अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम टाइफाइड बुखार पर बात करेंगे। टाइफाइड बुखार या म्यादी बुखार क्या है? टाइफाइड बुखार, जिसे म्यादी बुखार भी कहा जाता है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाला एक इन्फेक्शन है जिसमें मुख्तलिफ अज़ा मुतासर होते हैं। आलमी अदारे सेहत के मुताबिक टाइफाइड बुखार उन ममालिक में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ सफाई के इंतज़ामात नाकस हैं। पुरहजूम इलाके जहाँ निकासी आब का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद ना हो, वहाँ टाइफाइड के केसेस की शरह सबसे ज़्यादा है। हमारा मुल्क पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ टाइफाइड बुखार के केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और हर साल हज़ारों लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होकर ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। यूँ तो टाइफाइड बच्चों और बड़ों दोनों को मुतासर कर सकता है, ताहम मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर होने की वजह से बच्चों में टाइफाइड बुखार बहुत ज़्यादा आम है। सबसे पहले टाइफाइड बुखार किस वजह से होता है, तो ये बताऊं कि टाइफाइड का सबब बनने वाले साल्मोनेला टाइफाई नामी बैक्टीरिया आलूदा खाने और पानी के ज़रिए निज़ाम हज़म में दाखिल होकर इंसानी खून में शामिल हो जाते हैं। खून की गर्दिश के ज़रिए ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ अज़ा में पहुँचकर वहाँ अपनी अफज़ाइश नस्ल शुरू कर देते हैं। इन अज़ा में सर फहरिस्त छोटी आंत और उसके गदूद हैं। इन्फेक्शन के सबब छोटी आंत के गदूद में पहले वर्म आ जाता है और बाद अज़ा आंत में ज़ख़म बन जाते हैं। अगर मौजूद और फौरी इलाज ना किया जाए तो छोटी आंत के ये ज़ख़म सुराखों में तब्दील होकर ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। आंतों के अलावा ये बैक्टीरिया पित्ता, फेफड़ों, दिल और दिमाग तक पहुँचकर वहाँ भी इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। टाइफाइड बुखार की अलामात क्या होती हैं? तो तिब्बी माहिरीन ने टाइफाइड की अलामात को हफ्तावार तकसीम करके बयान किया है। इब्तदाई अलामात 10 से 15 दिनों के बाद ज़ाहिर होती हैं, जिनमें सबसे अहम अलामत ऊंचे दर्जे का बुखार है। टाइफाइड के म्यादी बुखार की मुद्दत 7 से 10 दिन है। इस दौरान जिस्म का दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ते हुए 100 से लेकर 103-104 डिग्री फ़ारेनहीट तक पहुंच जाता है। इसके अलावा सर, पेट और पट्ठों में दर्द, असहाल, डायरिया और कैह भी इसकी आम शिकायत में शामिल हैं। मर्ज़ के इब्तदाई हफ्ते में असहाल के बजाय कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। एक हफ्ते बाद कमर और सीने पर लाल रंग के धब्बे ज़ाहिर होते हैं। इसहाल की शिकायत बढ़ जाती है। तिली, जिसे स्प्लीन कहा जाता है, ये बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेट भी फूल जाता है। अगर बर वक्त इलाज शुरू ना किया जाए तो दीगर आज़ाब में भी मर्ज़ की अलामत ज़ाहिर होने लगती हैं, जैसा कि खांसी, फेफड़ों में इन्फेक्शन, नमूनिया, जिगर पर वर्म, यरकान, दिमाग का इन्फेक्शन वगैरह। दिमाग में इन्फेक्शन की सूरत में मरीज़ का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने लगता है और मुकम्मल बेहोशी भी तारी हो सकती है। टाइफाइड का मर्ज़ ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर ले तो छोटी आंत में सुराख बन जाते हैं और इसके सबब मरीज़ को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं, जिसका बाद में ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, जिसे इलियस्टमी कहा जाता है। टाइफाइड की तशख़ीस कैसे होती है? टाइफाइड की तशख़ीस के लिए सबसे पहले खून की मुकम्मल जांच पर मबनी टेस्ट CBC और टाइफीडॉट करवाना चाहिए। अगर खून में सफ़ेद खलियों की मिकदार कम मालूम हो तो टाइफाइड का अमकान बढ़ जाता है। ताहम टाइफाइड की हतमी तशख़ीस के लिए खून में बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता लगाने के लिए ब्लड कल्चर नामी टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड कल्चर के ज़रिए बैक्टीरिया पर असरअंदाज होने वाली मखसूस अद्वियात, एंटीबायोटिक्स का भी पता लगाया जाता है, जिससे बेहतर इलाज में मदद मिलती है। इसके अलावा मरीज़ के पखाने के ज़रिए भी टाइफाइड की तशख़ीस की जा सकती है। क्या टाइफाइड का इलाज मुमकिन है? तो जी हाँ, टाइफाइड एक काबिल इलाज मर्ज़ है जिसमें मखसूस एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इब्तदा में 1 या 2 एंटीबायोटिक्स के ज़रिए इलाज शुरू किया जाता है और ये इलाज तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी रहता है। अगर चंद रोज़ तक मरीज़ की मर्ज़ की शिद्दत में कमी वाक़या ना हो तो मरीज़ के मशवरे से एंटीबायोटिक तब्दील करना ज़रूरी है। इसके अलावा बुखार के लिए पैरासीटामोल दवा इस्तेमाल की जा सकती है। याद रहे कि टाइफाइड एक म्यादी बुखार है, लिहाजा दवाइयों के बाकायदा इस्तेमाल के बावजूद 7 से 10 दिन तक बुखार चढ़ता उतरता रहता है। दवाओं के साथ साथ मायाजात का मुनासिब इस्तेमाल भी ज़रूरी है, यानी लिक्विड, पानी, कहवा जात का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए। टाइफाइड की ख़तरनाक इकसाम काफ़ी सारी इकसाम है। इनमें ज़्यादा ख़तरनाक दीगर बहुत से बैक्टीरिया की तरह साल्मोनेला टाइफाई में भी वक्त गुजरने के साथ साथ एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़
मदाफियत पैदा हो रही है। गुज़श्ता चंद बरसों में टाइफाइड की ऐसी इकसाम मंजर-ए-आम पर आई हैं जिनके खिलाफ बहुत सी कारआमद एंटीबायोटिक्स बिल्कुल बेअसर साबित हुई हैं। ये सूरत हाल तिब्बी माहिरीन के लिए खासी परेशान कुन है। मसलन चंद बरसों कबल मंजर-ए-आम पर आने वाली एक किस्म जिसे XDR टाइफाइड कहा जाता है के खिलाफ एक एंटीबायोटिक सिर्फ अजिथ्रोमाइसिन ही कारआमद साबित हुई है। इससे कबल MDR टाइफाइड ने भी माहिरीन को परेशान किया था, जिसके खिलाफ सिर्फ चंद एंटीबायोटिक्स ही मुफीद साबित हो सकी थी। एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुदाफ़ियत कैसे पैदा होती है? बैक्टीरिया की अफजाइश के दौरान रूनमा होने वाले जिनियाती अवामिल मुदाफ़ियत का सबब बनते हैं। इसके अलावा मामूली अमराज में जैसे लोग आम तौर पर छोटे छोटे मसले के लिए भी एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं, ये भी मुदाफ़ियत का एक सबब बनता है। तिब्बी माहिरीन को खदशा है कि अगर मामूली इन्फेक्शंस के इलाज में एजिथ्रोमाइसिन या दूसरी एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल ना रोका गया तो आने वाले वक्त में ये एंटीबायोटिक्स भी XDR टाइफाइड के खिलाफ बेअसर साबित हो जाएंगी। क्या टाइफाइड से बचाव मुमकिन है? सफाई सुथराई के बुनियादी असूलों पर अमल करके टाइफाइड से बचा जा सकता है। वाशरूम इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं। खाने पीने से कबल हाथ धोने की आदत अपनाएं। और जिस शख्स को टाइफाइड बुखार हो गया है उसको वाशरूम जाने के बाद अच्छी तरह अपने हाथ साबुन के साथ धो लेने चाहिए। और अगर वो अपने हाथ से खाना दूसरे मरीज़ों को दे रहा है तो फिर तो उसको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। फल और सब्जियों को साफ़ पानी से अच्छी तरह धोकर खाएं। अपने घर और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। इसके अलावा टाइफाइड से बचाव के लिए वैक्सीन भी दस्तयाब हैं। आलमी अदारा सेहत के इश्तराक से चंद बरस कबल टाइफाइड की वैक्सीन तैयार की गई है। इस वैक्सीन को सन 2019 में पाकिस्तान के सूबा सिंध में, जहां सबसे ज़्यादा टाइफाइड के केसेस रिपोर्ट होते हैं, मुतारफ़ करवाया गया था। तहकीक के मुताबिक मज़कूरा वैक्सीन लंबे अरसे तक टाइफाइड से बचाव के लिए मौसर है। याद रखें कि सफाई निसफ़ ईमान है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में सफाई सुथराई का बेहतरीन इंतज़ाम करके टाइफाइड समेत बहुत से मुज़ी अमराज से बचा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी और भी खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आपका बहुत शुक्रिया।